हेलो एंड वेलकम दोस्तों। 1935 वो साल था जब रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। तब से लेके अब तक एक टीम का इस पर पूरी तरह से वर्चस्व रहा है। 87 सालों में 86 एडिशंस में 41 बार मुंबई की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। लेकिन इस बार के सीजन में एमपी की टीम ने एक बड़ा कारनामा किया था और मुंबई को हरा करके पहली बार एमपी ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। इससे पहले एमपी की टीम रणजी ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उस वक्त वो होलकर की टीम हुआ करती थी और बहुत पुराने टाइम से अगर देखें तब से एमपी की टीम ने रणजी ट्रॉफी नहीं जीती थी। तो जब ट्रॉफी जीती तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर बड़े खिलाड़ी रहे होंगे, इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस रही होंगी। और उसके बाद भी अगर इस वक्त देखें तो एमपी से जितने खिलाड़ी निकल करके आ रहे हैं उसमें से कई सारे इंडियन ड्रेसिंग रूम के बहुत नज़दीक हैं, कई सारे ऑलरेडी इंडिया खेल चुके हैं जिसमें वेंकटेश अय्यर और आवेश खान हैं। लेकिन जो इंडियन ड्रेसिंग रूम के बहुत नज़दीक है, रजत पाटीदार होंगे, कुलदीप सेन होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंडियन ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी से आने वाले उन सारे खिलाड़ियों की जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के सीजन में तो अच्छा प्रदर्शन किया ही था, लेकिन उसके बाद विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली और पूरे साल की क्रिकेट में जो टीम उभर करके आ रही है तो उसमें कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आगे चल करके इंडिया खेल सकते हैं। तो इस बार हम 7 खिलाड़ियों की बात करेंगे क्योंकि किसी को छोड़ा नहीं जा सकता था, तो 5 खिलाड़ी चुनना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसलिए हम आज के इस वीडियो में 7 प्लेयर्स की बात करेंगे जो आगे चल करके एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस सूची में 7वें नंबर पर हैं कुमार कार्तिकेयन। 24 साल के कुमार कार्तिकेयन जो ओरिजिनली यूपी से आते हैं, लेकिन एमपी से इन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा आईपीएल 2022 में जब मुंबई इंडियंस के लिए खेले। और बड़ी सुर्खी बनी इस खिलाड़ी के बारे में कि पिछले कई सालों से ये खिलाड़ी अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर नहीं गया। जो जीतोड़ मेहनत इसने की और उसका नतीजा उसको मुंबई इंडियंस के लिए खेल करके मिला। उस साल 4 मैचेस खेले, 5 विकेट लिए। लेकिन इससे पहले वो ऑलरेडी 2021-22 के रणजी ट्रॉफी के सीजन में बड़ा कारनामा कर चुके थे। 6 मैचेस के अंदर 32 विकेट लेने का कारनामा ये खिलाड़ी कर चुका था और उसी वजह से ये पिक हुए थे मुंबई इंडियंस के लिए। बहुत सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। 2018 में इन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की स्टार्ट किया था और अब तक अगर देखें तो फर्स्ट क्लास के 13 मैचेस खेले हैं, 63 विकेट वो ऑलरेडी ले चुके हैं, 21 की एवरेज है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन एक अलग वैरायटी लेके आते हैं जो बहुत कम आपको चाइनामैन बॉलर डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिलते हैं। ही इज अ विकेट टेकर फॉर श्योर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, बट अच्छी चीज इनके साथ यह है कि T20 क्रिकेट में इनका इकोनॉमी सिर्फ 6.69 है और विकेट्स लेते हैं। मुंबई के लिए इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार के सीजन में खेलेंगे तो जरूर अच्छी परफॉर्मेंसेस आपको उनसे देखने को मिलेंगी। उसके बाद नंबर 6 पर हैं ऑलराउंडर शुभम शर्मा, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, जो इंडिया की टीम को इस वक्त जरूरत है कि टॉप 4 में बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर जो थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं वो चीज़ ये लेके आते हैं। और इनकी बात की जाए 2013 में इन्होंने डोमेस्टिक में डेब्यू किया था और डेब्यू था इनका बड़ौदा के खिलाफ, जो बिल्कुल भी यादगार नहीं था क्योंकि उस मैच में एमपी की टीम को 246 रन की हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन नियति देखिए, जब उसी बड़ौदा के खिलाफ दोबारा खेले तो 196 रन की पारी इन्होंने खेल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। लगातार खेल रहे थे तब से लेके अब तक, लेकिन 2021-22 का रणजी ट्रॉफी सीजन इनके लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर बन के आया क्योंकि उस साल एमपी की टीम ने न सिर्फ रणजी ट्रॉफी जीती बल्कि इनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार था। उस साल के प्रदर्शन की बात करें तो 6 मैचेस में 608 रन, 76 की एवरेज, 400, 150 और 2 विकेट भी गेंदबाजी से उन्होंने उस सीजन लिए। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी और यादगार परफॉर्मेंसेस जो थी, फाइनल में खेली गई 116 रनों की पारी और क्वार्टर फाइनल में खेली गई 102 रन की पारी। सो नॉकआउट मैचेस की इनकी परफॉर्मेंस ने इनका कद डोमेस्टिक में एमपी की टीम में बड़ा किया और साथ में गेंदबाजी तो करते ही थे जो इनके लिए बहुत अच्छी चीज रही। उसके बाद बारी आई विजय हजारे ट्रॉफी की, तो 6 मैचेस में 339 रन, 56 की एवरेज,
1 सेंचुरी और 2 50, और उसके साथ अगर देखें तो 8 विकेट भी उन्होंने अपने नाम ऐड किए। सो धीरे धीरे करके गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। उसके बाद नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर मेरी लिस्ट में वेंकटेश अय्यर। किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं, ऑलरेडी इंडिया खेल चुके हैं, जो भी लिमिटेड मौके मिले हैं उससे उन्होंने इंप्रेस किया है और शायद टीम इंडिया के लिए फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करते हैं। जो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकता हो और साथ में गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकता हो, तेज गेंदबाजी से, स्पिन गेंदबाजी से नहीं, वो सारी स्किल वो लेके आते हैं। और इस साल के सीजन में डोमेस्टिक में अगर बात करें, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या जो भी क्रिकेट उन्होंने खेली, वो काफी इंप्रेसिव रही है। विजय हजारे ट्रॉफी में उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाया बिकॉज वो सैयद मुश्ताक अली खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे, लेकिन जितनी भी खेले 4 मैचेस में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही। स्ट्राइक रेट की उनके चर्चा हुई और एक पारी में लिए गए उनके 6 विकेट इस साल की उनकी सबसे बड़ी हाईलाइट थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी वो थी उनकी गेंदबाजी के साथ। हर कोई जानता है कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छी करके उन्होंने केकेआर के लिए भी दिखाई, लेकिन गेंदबाजी क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने इस साल दिखाई थी। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए। अगर फिट होते तो 50 ओवर क्रिकेट भी खेलते, विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते और वहाँ एक्चुअली आपको पता चलता कि गेंदबाजी में उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है। फिलहाल वो मेरी लिस्ट में रहेंगे 5वें नंबर पर। उसके बाद नंबर 4 पर यश दुबे। कहते हैं कि सेंचुरी बनाना एक बहुत अच्छी आदत है और इस खिलाड़ी ने उस आदत को डेवलप किया है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है और कई सारी सेंचुरीज उन्होंने कुछ साल से लगाई हैं। 2018 में डेब्यू किया, जबलपुर से आते हैं, लेकिन उनके लिए भी ब्रेक थ्रू ईयर यही साल रहा है 2021-2022 का रणजी ट्रॉफी सीजन, जहां पर उन्होंने कई सारी सेंचुरी लगाई, और उसके बाद इस साल का विजय हजारे ट्रॉफी, जहां पर उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए हैं। अगर विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो इस साल उन्होंने 6 मैचेस में 476 रन, 95 की एवरेज, 105 की स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरी, 250, 195 की हाईएस्ट पारी। लेकिन हाईलाइट इस साल की उनके लिए रही जो पहला वो आइकॉनिक मैच था एमपी वर्सेस जम्मू कश्मीर। शायद जीती जरूर जम्मू कश्मीर की टीम, लेकिन उस मैच में जो एक बड़ी और इंपॉर्टेंट पारी एमपी के लिए खेली गई थी वो थी इनकी पारी, जिसमें उन्होंने 121 रन बनाए थे। लेकिन उसके अलावा रणजी ट्रॉफी की बात की जाए, वहां पर इन्होंने बहुत सारे रन बनाए। 6 मैचेस में 614 रन, 76 की एवरेज, 200 और 550, और मोर इंपॉर्टेंटली फाइनल में किया गया स्कोर, नॉकआउट मैच में किया गया स्कोर, सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी थे। 133 रन इन्होंने भी एमपी वर्सेस मुंबई जो फाइनल हुआ था वहां पर बनाए थे। तो नजर रहेगी इस खिलाड़ी पर, क्योंकि ये यंग खिलाड़ी है, 23 साल की उम्र है, अभी और इंप्रूव ही होंगे। 2-3 साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं, टेक्निकली भी साउंड है और काफी अच्छे दिखते हैं। फ्यूचर में टीम इंडिया को अगर टेस्ट मैचेस में कोई ओपनर की तलाश होगी तो जरूर ये रैंकिंग में रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब सॉलिड दिखते हैं, सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी इनकी पहचान है। शायद इसीलिए इनको T20 क्रिकेट में अब तक एमपी की तरफ से खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है। 1 डे और 4 डे 5 डे क्रिकेट इन्होंने ज़्यादा खेली है और जिसमें लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, सेंचुरीज बनाई हैं, बड़े स्कोर बनाए हैं। नज़र रखिएगा इस खिलाड़ी पर। मेरी लिस्ट में ये रहेंगे 4थे नंबर पर। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो रजत पाटीदार। 2015 से ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन सुर्खियां इन्होंने असली बटोरी थी 2022 के आईपीएल में, जब इन्होंने आरसीबी के लिए लगातार खेल करके अच्छा प्रदर्शन किया था। और शायद इस साल का पीक जो उनके लिए था वो था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेली गई उनकी सेंचुरी वाली पारी। 50 ऑड गेंदों पर उन्होंने 112 रन की जो पारी खेली थी, उससे सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आए। लेकिन उससे पहले ये बड़ा कारनामा ऑलरेडी कर चुके थे। एमपी के लिए डोमेस्टिक में, रणजी ट्रॉफी में ये भी सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में शामिल थे। 6 मैचेस में 658 रन, 82 की एवरेज, 200 और 550 इन्होंने बनाए थे उस साल, उस सीजन में। और ये भी जिन 3 खिलाड़ियों ने फाइनल में 100 बनाया था, उसमें रजत पाटीदार 1, यश दुबे वॉज 2 एंड शुभम शर्मा वॉज 3। ये 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने फाइनल में एमपी के लिए मुंबई के खिलाफ सेंचुरी बनाने का कारनामा किया था। और उसके अलावा अगर बात करें इस साल की विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरह से इन्होंने पारियां खेली हैं, इनके लिए रन इस बार की सबसे बड़ी हाईलाइट नहीं है।
इनके लिए सबसे बड़ी हाईलाइट है इस बार का स्ट्राइक रेट, क्योंकि वनडे क्रिकेट में नंबर 4 नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 122 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स बनाए हैं। 50s बहुत सारी बनाई हैं, कभी 38 गेंद पर, कभी 35 गेंद पर। सो इस तरह की पारियां इनके लिए इस साल के विजय हजारे ट्रॉफी में काफी देखने को मिली हैं। रन्स की बात करें तो 6 मैचेस में सिर्फ 186 रन है, 3 50 किए हैं, लेकिन तीनों 50 बहुत इंपैक्टफुल रहे। उसके अलावा अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जाए, 6 मैचेस में 272 रन और स्ट्राइक रेट यहां भी इनकी बड़ी हाईलाइट बन के निकला है, क्योंकि 178 का स्ट्राइक रेट, 3 50 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 20 छक्के। तो ये खिलाड़ी ना बड़ा वर्सेटाइल है। आप टेस्ट मैच क्रिकेट में देखते हैं, 4 डे 5 डे गेम्स में देखते हैं लंबे रन्स बनाने की काबिलियत, वहां भी एवरेज बहुत तगड़ी, सॉलिड भी है, टेक्निक भी अच्छी है, और जो फ्लो इन्होंने आईपीएल में दिखाया था उस फ्लो को कंटिन्यू किया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में, और ऑलरेडी इंडिया के लिए सिलेक्टेड हैं। बांग्लादेश दौरे पर मौका मिल पाएगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस खिलाड़ी में दम बहुत है। और सडनली जो ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ है, जो बहुत अच्छी चीज है टीम इंडिया के लिए कि इस तरह के मजे हुए खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस वक्त पर। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर सडनली आया, डोमेस्टिक में बहुत साल से खेल रहा था और सडनली ग्राफ ऊपर चढ़ गया, और आप देख रहे हैं कि आज के वक्त में किस तरह से उनका सितारा बुलंदियों पर है। सो रजत पाटीदार इज सेम काइंड ऑफ प्लेयर, जो शायद टेक्निकली और ज्यादा साउंड है, और ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आते हैं। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर आवेश खान। बहुत साल से आप इस खिलाड़ी को देख रहे हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन किया, और इस साल इंडिया के लिए 15 T20 मैचेस खेलने का भी मौका मिला। अनफॉर्चुनेट रहे कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो पाई जैसी आईपीएल में उनसे लगातार देखने को मिली थी पिछले कुछ सालों में, लेकिन खिलाड़ी है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये हर खिलाड़ी के साथ होता है। वापसी उन्होंने अच्छी की है, और विजय हजारे ट्रॉफी में आके जो खेले हैं, परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक रही हैं, और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इस बार वो एमपी के लिए रहे हैं। आगे फिर से आईपीएल आएगा, परफॉर्म करेंगे, अपने लिए अपॉर्चुनिटी जरूर बनाएंगे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हो, टैलेंट एक बार अगर किसी में दिखता है तो वो होता है। परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होने में कई बार ऊपर के लेवल पर वक्त लग जाता है, पहली बार में किसी को नहीं परफॉर्म कर पाता कोई, लेकिन अगली बार फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई होप कि वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल है, एबिलिटी है और स्किल भी है। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पर नन अदर देन कुलदीप सेन, क्योंकि एमपी से प्लेयर्स तो बहुत सारे खेल रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी 6 नाम बता दिए हैं, लेकिन इस खिलाड़ी में खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो इंडियन क्रिकेट की इस वक्त की डिमांड है उसको फुलफिल करता है, और इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड इंडियन क्रिकेट में है फास्ट बॉलर की, जो 145 प्लस पर गेंदबाजी कर सकता हो, विकेट टेकर हो। और विकेट टेकर ये है क्योंकि 7 मैचेस में 18 विकेट, वो दिखाता है कि इनके अंदर विकेट्स लेने की काबिलियत है। तेज गति से गेंदबाजी कर सकते हैं, डेक को अच्छा हिट कर सकते हैं, गेंद को मूव करा सकते हैं, और लंबे लंबे स्पेल्स भी डाल सकते हैं। सो इंडियन क्रिकेट की जरूरत कहीं ना कहीं वो पूरी कर रहे हैं, और वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब उनको इंडिया के लिए ओडीआई में डेब्यू कैप मिलने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश दौरे पर टीम का हिस्सा वो हैं। जाना तो उनको न्यूजीलैंड भी था, बट कुछ वजहों से नहीं जा पाए, लेकिन वो बांग्लादेश जरूर ट्रैवल करेंगे टीम इंडिया के साथ, एंड आई होप कि वहां पर उनको डेब्यू कैप मिलेगी और आप जल्दी उनको इंडिया खेलते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी ओवरऑल लिस्ट जिसमें मैंने 7 खिलाड़ियों की बात की जो एमपी के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, और इंडियन क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी इंडिया खेल चुके हैं, बाकी 3 उन पर भी नजर रखिएगा। आप इसमें से कौन सा खिलाड़ी पिक करेंगे जो आपकी चॉइस हो सकता है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय, सी यू।